चलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। गुज़श्ता लेक्चर में कल हमने तहारत के मुतालिक कुछ मसाइल जो हैं वो पढ़े थे, जिनमें जानवरों के, हैवानात के गोबर और पेशाब के बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ, फ़ुक़हा के अक़वाल और उसमें राजिह और दुरुस्त मौक़िफ़ की तरफ जो है मैंने इशारा किया था। इसी तरह कुत्ते की निजासत के बारे में, उसके लुआब के बारे में, उसके बालों के बारे में जो फ़ुक़हा के माबैन जो है वो दरमियान इख्तिलाफ़ है, उस इख्तिलाफ़ को हमने वाज़ेह किया था और उसको पढ़ा था हमने। इसी तरह हमने खून के बारे में पढ़ा था कि खून की जो है वो दो किस्में हैं, या तो खून जो है वो पाक होगा, ताहिर होगा, या फिर नजस होगा। और पाक खून की जो है मैंने आपके सामने चार अक़साम ज़िक्र की थी। एक वो खून उमूमन यानी जो फ़ुक़हा के यहाँ पाक अक़साम खून की ज़िक्र की जाती हैं वो चार हैं। समंदरी जानवरों का खून, इसी तरह इंसान के जिस्म से शर्मगाह के अलावा किसी और जिस्म के हिस्से से निकलने वाला खून, किसी ज़ख़म की सूरत में हो या फिर किसी और सूरत में हो। राजे मौक़िफ़ के मुताबिक ये खून भी जो है वो पाक है, और अगर वुज़ू करने के बाद, तहारत हासिल करने के बाद इंसान के जिस्म के किसी हिस्से से स्वाए शर्मगाह के अगर खून निकल पड़ता है किसी ज़ख़म आने से, चोट आने से, तो उसका वुज़ू जो है वो बातिल नहीं होगा, क्योंकि इंसान के जिस्म से निकलने वाला खून जो है वो नाक़िज़ वुज़ू नहीं है। इसी तरह उन कीड़े मकोड़ों का खून जिनको ज़ख़म देने से या मार देने से उनका खून बहता नहीं बल्कि एक जगह ही खड़ा हो जाता है, कतरात की सूरत में होता है, जैसा कि मक्खी है, मच्छर है, इनका खून भी जो है वो पाक है। इसी तरह वो खून जो किसी जानवर या हैवान को ज़िबा करने के बाद उसके खून के साथ, उसके जिस्म के साथ, गोश्त के साथ बाकी रह जाता है, ये खून भी बिल इत्तिफ़ाक़ जो है तमाम फ़ुक़हा के माबैन इत्तिफ़ाक़ के साथ ये खून पाक है। जो नजस और नापाक खून है उसकी मैंने आपके सामने तीन अक़साम ज़िक्र की थी। पहला वो खून जो इंसान की शर्मगाह से निकलता हो। इसमें मैंने ज़िक्र किया था कि चार खून की ऐसी किस्में हैं जिनका ताल्लुक़ औरत के साथ है, जो है वो औरत के साथ है, मर्द के साथ नहीं है, जैसा कि हैज़ का खून, मेंसेस का खून यानी निफास का खून, इस्तिहादा का खून, और इसी तरह बीमारी का खून जो बाज़ ख़वातीन की शर्मगाह से जो है वो निकलता है किसी बीमारी की वजह से। तो ये खून जो है इसके बारे में मैंने अर्ज़ की थी कि हैज़ का खून जो है वो बिल इत्तिफ़ाक़ नजस है, नापाक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबिया को उस कपड़े से जिस पर हैज़ का खून लग जाए उसे पहले नाखून से पानी डाल के मलने का हुक्म दिया, और उसके बाद जो है अच्छी तरह उसको खुरच कर, मल कर, साफ़ करके धोने का अल्लाह के नबी से हुक्म दिया। तो इस बात की दलील है कि हैज़ का खून जो है वो नजस है, नापाक है। रहा इस्तिहादा का खून और निफास का खून और बीमारी का खून, तो अगरचे ये मसला जो है वो फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ी है, लेकिन राजे और दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि ये भी हैज़ के खून पर क़यास करते हुए इसका हुक्म भी जो है वो नजासत का, नजस का ही होगा, नापाक ही होगा, उसी के ताबे होगा। दूसरा खून जो है वो जो जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो उसके ज़िबा करने के बाद जो खून ज़िबा करते हुए जो निकलता है उसकी शारक से या उसके गर्दन से, उसके जिस्म से, ये खून जो है ये भी नजस है। कुरान करीम ने इसके बारे में बाकायदा जो है नस
नसन जो है वो ज़िक्र किया है, औ दमन मसफूहन के जिन चीज़ों का, हराम चीज़ों का कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मसफूहन औ लहम खिंजीर। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दीजिए, फरमा दीजिए कि जो मेरी तरफ अल्लाह ताला ने वही की है उसमें मैं कोई चीज़ भी खाने वाले के लिए हराम नहीं समझता सिवाय इसके कि मुर्दार हो, यानी ऐसा जानवर जो बग़ैर शरई तरीके से ज़िबा करने के वो अपनी मौत, तभी मौत मर जाए, वो मुर्दार होता है, वो भी जो है वो हराम है। इसी तरह कुरान करीम की नस के साथ औ दमन मसफूहन, ऐसा खून जो बहाया गया हो। किस वक्त बहाया गया हो? जानवर को ज़िबा करते हुए। तो जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो जो खून उसकी गर्दन से निकलता है, उसके जिस्म से, ये खून दमे मसफूह इसको बोला जाता है कुरान करीम की नस के साथ। सूरह अनाम की आयत जैसा कि मैं अभी आपके सामने जिक्र की है। तो दमे मसफूह जो है, बहाया हुआ खून जो जानवर को ज़िबा करने के बाद जो है वो उसके जिस्म से निकलता है, ये भी नजस और नापाक है। लेकिन इसमें ये फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ी मसला है। राजिह मौक़िफ़ ये है कि इसकी नजासत जो है वो नजासत इसकी मानवी है, हिस्सी नहीं है। मानवी नजासत से क्या मुराद है? मानवी नजासत से मुराद जो है वो नजासत है कि जो हुक्म तो उसका नजस हो, लेकिन अगर उसको छुआ जाए या टच किया जाए तो उसको छूने वाली चीज़ जो है वो नजस ना हो। जैसा कि मट्टी के बनाए हुए बुत हैं, अगर मट्टी से बुत बना लिया जाए, मट्टी पाक है, ताहिर और मुताहिर है, अगर उससे बुत बना लिया जाए तो बुतों के बारे में कुरान करीम की आयत मौजूद है कि बुत जो है वो नजस हैं, नापाक हैं। लेकिन फ़ुक़हा ने, उलमाए किराम ने फरमाया है कि बुतों की नजासत जो है ये नजासत मानवी है, हिस्सी नहीं है। मानवी से मुराद उसको, यानी उससे नफ़रत की जाती है, वो ऐसी चीज़ है कि जिससे नफ़रत की जानी चाहिए, नापसंद उसको समझा जाए, उससे दूर रहा जाए। तो इससे मुराद ये नहीं कि अगर आप किसी बुत को टच करते हैं, किसी सनम को, किसी बुत को अगर आप उसको छूते हैं या आपका कपड़ा उसको लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कपड़ा जो है वो नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो पाक चीज़ से बनाया गया है। तो बुत जो है उसकी निजासत जैसे मानवी है, हकीकी नहीं, हिस्सी नहीं, ऐसे ही बाज़ उलमा ने कहा कि जो खून जानवर को ज़िबा करते हुए निकलता है उसके जिस्म से, इसको कुरान करीम ने रिज्स कहा है, लेकिन इस रिज्स से मुराद जो है वो नजासत मानवी है, नजासत जो है वो हिस्सी नहीं है। अगर किसी जगह इंसान के कपड़े को लग जाता है तो वो नजस नहीं होगा, नापाक नहीं होगा। इसी तरह किसी ऐसे जानवर, हैवान से खून का निकलना जो जानवर जो है वो हलाल ना हो, जिसका जो है वो गोश्त ना खाया जाता हो, तो ये खून भी जो है वो नजस और नापाक है। ये हैं खून की किस्में जो कल मैंने ज़िक्र की थी, अभी दोबारा उनको मैंने रिपीट कर दिया है, दोहरा दिया है, ताकि जो लोग कल नहीं सुन सके या अगर कोई किसी किस्म का इसमें डाउट हो तो वह हल हो जाए। आगे जो मसला हम पढ़ने जा रहे हैं वो मसला है खिंजीर की नजासत के बारे में। खिंजीर जो है उसकी नजासत के बारे में तमाम फ़ुक़हा के दरमियान या तमाम उलमा के यहाँ खिंजीर जो है ये, इसका हर जुज़, इसका हर हिस्सा जो है वो नजस है। खिंजीर सारे का सारा नजस है, क्योंकि कुरान करीम ने दो तीन जगहों पर जो है इसको जो है वो हराम करार दिया है, और इससे नजस भी कुरान करीम, अभी जो आयत में आपके सामने पढ़ी थी उसके अंदर जो है वो औ लहम खिंजीर के अल्फाज भी मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी इनको बतला दीजिए, मेरी तरफ जो वही की गई है उस वही में मैं खाने वाले के लिए कोई चीज़ भी हराम नहीं समझता सिवाय मुर्दार के और बहाए हुए खून के, और इसी तरह औ लहम खिंजीर या फिर खिंजीर के गोश्त के। तो चूँकि इसकी नस आ चुकी है, बाकायदा सराहतन इसका ज़िक्र आ चुका है, तो इस वजह से इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए सूरह अनाम की आयत नंबर 145 है ये, उलमाए किराम ने फरमाया है कि खिंजीर जो है उसका हर जुज़, उसके जिस्म का हर हिस्सा जो है वो नजस है और उससे जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। अगला मसला जो है वो जो फौत शुदा आदमी है, जो मुर्दा इंसान है, उसके जिस्म के नजस और पाक होने का है। तो ये जो मसला है फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ी है कि आया इंसान जो है वो मर जाने के बाद, फौत हो जाने के बाद नजस हो जाता है,
क्या इसमें मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क किया जाएगा, या कि दोनों ही जो फौत होने वाले हैं या मर जाने वाले हैं वो बराबर हैं? तो जमहूर उलमाए किराम के यहाँ इसमें दो कौल हैं। मुर्दा इंसान या फौत होने वाले इंसान की बॉडी, उसका जिस्म जो है, उसके नजस या पाक होने के बारे में फ़ुक़हा के दो अक़वाल हैं। पहला कौल जिसको हम पढ़ेंगे वो है जमहूर उलमाए किराम का। जमहूर उलमाए किराम से मुराद जो है फ़ुक़हाए सलासा हैं, तीनों फ़ुक़हा आइम्मा हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह ताला। इनका ये कौल है, पहला कौल, कि इंसान जो है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, वो फौत होने के बाद और ज़िंदगी और मौत दोनों सूरतों में, यानी हालत हयात में और हालत मौत में, दोनों सूरतों में वो पाक है। दोनों सूरतों में वो पाक है। इंसान जब फौत हो जाता है तो फौत हो जाने के बाद जैसे वो ज़िंदगी में पाक था, ऐसे ही वो फौत हो जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाक है। ये कौल है जमहूर उलमाए किराम का। इनकी दलील क्या है? जो कहते हैं कि इंसान चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, वो फौत होने के बाद पाक ही रहता है, नजस नहीं होता। इनकी दलील जो है वो सबसे पहले तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो है ये सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लम से मेरी मुलाकात हुई एक गली के अंदर, एक बाज़ार के अंदर। तो मैं हालत जनाबत में था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हालत जनाबत में था और अल्लाह के नबी सल्लम के साथ मुलाकात हुई, तो मैं अचानक चुपके से आपसे पीछे हटा और निकल गया। घर में गया, गुस्ल करके दोबारा आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं गुस्ल करके दोबारा जब आया तो अल्लाह के नबी सल्लम ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो फरमाते हैं कि कुन्तु जुनुबन, कि मैं जुनबी था, हालत जनाबत में था और मैं मुनासिब नहीं समझा कि आपकी मजलिस को अटेंड करूँ, आपके साथ बैठूँ, सोबत इख्तियार करूँ, और मैं हालत जनाबत में हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने जवाब दिया कि इन्नल मुस्लिम ला यंजुस, इन्नल मुमिना, बाज़ रिवायात में मोमिन के अल्फाज हैं और बाज़ रिवायात में जो है मुसलमान के अल्फाज हैं कि मुसलमान जो है वो जुनबी नहीं होता, सॉरी, वो नजस नहीं होता, जुम्बी नहीं, सॉरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नल मुमिन ला यंजुस, कि मोमिन या मुसलमान जो है वो नजस नहीं होता, नापाक नहीं होता किसी भी सूरत में। इस हदीस में मुतलक हुक्म है, यानी आपने सादर फरमाया, कोई कैद नहीं लगाई कि इस सूरत में वो नजस है, इस सूरत में पाक है, नहीं, बल्कि आपने है कि मुसलमान और मोमिन जो है ये कभी भी नजस और नापाक नहीं होता। ये सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा को आपने फरमाया कि मोमिन जो है कभी भी नजस नहीं होता। इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल जो है बगैर सनद के जिक्र किया, अगरचे वो दीगर किताबों में सही सनद के साथ साबित है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन्नल मुमिना इन्नल मुस्लिम ला यंजुसु हय्यन औ मय्यितन, कि मुसलमान जो है, मोमिन जो है, वो ज़िंदगी और मौत दोनों सूरतों में नजस नहीं होता, नापाक नहीं होता। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो हमारे पास जो है, यानी जमहूर उलमाए किराम के यहाँ वो कहते हैं कि हमारे पास एक तो हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या आपने फरमाया कि मुसलमान जो है वो नजस नहीं होता, और दूसरा सहाबी का कौल है कि उन्होंने फरमाया कि मुसलमान जो है वो ज़िंदगी और मौत, इसमें नस आ गई कि ज़िंदगी और मौत दोनों में वो नजस नापाक नहीं होता। इसी तरह जमहूर ने जो इस्तदलाल किया है वो हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस से, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत ज़ैनब जो रसूलुल्लाह सल्लम की दुख्तर हैं, आप सल्लम की बेटी हैं, हज़रत ज़ैनब, उनकी वफ़ात हो गई। तो कुछ सहाबियात जो हैं वो उनको गुस्ल दे रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने आवाज़ देकर उन सहाबियात को फरमाया, इग़सिलनहा सलासन औ खमसन औ सबअन इन रअयतुन्न ज़ालिक बिमाइन व सिदरिन, कि नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम इसे गुस्ल दो 3 बार, 5 बार या 7 बार, अगर तुम ज़रूरत महसूस करो, यानी जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक तुम जो है वो अगर जिस्म पर कुछ आसार मौजूद हैं, मज़ीद गुस्ल की ज़रूरत, तुम इनको 3 बार, 5 बार, 7 बार गुस्ल दो। फरमाया कि पानी और बेरी के पत्तों के साथ, और आखिर में आप सल्लम ने फरमाया कि काफूर मिला लो साथ। तो जमहूर उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो चीज़ नजस होती है, नापाक होती है, उसे गुस्ल देने के साथ भी पाक नहीं होती वो। अगर मिसाल के तौर पे कुत्ता है, कुत्ता नजस है, अगर इसको आप 1000 बार भी गुस्ल देंगे, धोएंगे, तो कुत्ता नजस ही रहेगा। तो लिहाजा जो है वो गुस्ल इसलिए दिया गया है, मोमिन उसकी तकरीम होती है, उसकी इज्जत करनी चाहिए।
तो मुसलमान को गुस्ल इसलिए नहीं दिया जाता कि वो नजस है, नापाक है, बल्कि इसलिए उसको गुस्ल दिया जाता है कि ये उसकी तकरीम है, इज्जत के लिए। आप जानते हैं कि जैसे उमूमन हमारे यहाँ जब दूल्हे को तैयार किया जाता है तो बाकायदा उसको गुस्ल करवाया जाता है और ख़ुद जाके वो गुस्ल करता है। तो गोया के मोमिन को, मुसलमान को फ़ौत होने के बाद जो गुस्ल दिया जाता है, वो जमहूर फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि वो इस वजह से नहीं कि मोमिन नजस है, नापाक है, बल्कि इस वजह से कि उसकी तकरीम, इज़्ज़त उसको दी जा रही है, हत्ता के मरने के बाद भी उसको इज़्ज़त दी जा रही है। तो अगर मोमिन नजस होता तो फिर गुस्ल खाली काफ़ी ना होता, क्योंकि किसी नजस चीज़ को जितनी बार भी आप धो लें वो नजस ही रहती है। ये है जमहूर उलमाए किराम की दलील। 3 दलीलें हैं। एक हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है, दूसरी अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास का सॉरी, और तीसरी जो है वो हज़रत उम्मे अतिया की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब को रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्ल देने का हुक्म दिया कि इसको बेरी के पत्तों के साथ और इस तरह जो है वो पानी मिलाकर और काफूर मिलाकर गुस्ल दो। तो अगर इंसान नजस हो तो खाली गुस्ल जो है वो किसी निजासत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं होता, जो बज़ाते खुद चीज़ नजस हो। किसी चीज़ पे लगी हो निजासत तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ बज़ाते खुद नजस हो उसे ज़ायल नहीं, उसकी निजासत ख़त्म नहीं की जा सकती। जैसा कि कुत्ता बज़ाते खुद नजस है, इसकी निजासत को आप 100 बार की गुस्ल देंगे, कुत्ते को धोएंगे तो पाक नहीं होगा। दूसरा कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है, पहला जमहूर का था। दूसरा कौल जो है वो मुर्दा इंसान के, फौत होने वाले इंसान के पाक या नापाक होने के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ उन्होंने फौत होने वालों की 3 किस्में की हैं, या तो शहीद होगा, या फिर मुसलमान होगा, या फिर काफिर होगा। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ फौत होने वाले की 3 किस्में। शहीद जो है, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहीद हो जाता है, वो अहनाफ के यहाँ, उलमाए अहनाफ के यहाँ, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बिल इत्तिफाक पाक है, बिल इत्तिफाक पाक है। उसका जिस्म जो है वो पाक है, अगर उसको कोई टच करता है, छूता है तो वो नजस नहीं होगा। इसी तरह वो मुसलमान जिसे गुस्ल दे दिया जाए, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ या तो शहीद पाक है, अल्लाह की राह में जो शहीद हो जाता है क्योंकि उसकी नस आ गई। इसी तरह मुसलमान जब उसको गुस्ल दे दिया जाए, गुस्ल से पहले काफिर और मुसलमान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ बराबर हैं, नजस हैं दोनों। गुस्ल देने से कबल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, रहमहुल्लाह के यहाँ, मुसलमान और काफिर जो है शहीद के अलावा, वो दोनों गुस्ल देने से पहले मुसलमान भी नजस है, नापाक है, और काफिर भी नजस और नापाक है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुसलमान को गुस्ल दे दिया जाए तो गुस्ल दे दिए जाने के बाद वो पाक हो जाता है। तो लिहाजा ये मसला समझने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ को समझा नहीं, उनके कौल को, मज़हब को समझा नहीं, इस वजह से उन्होंने ये कह दिया कि वो मुतलक इमाम अबू हनीफा जो है वो नजस कहते हैं मुर्दा, यानी मुर्दा इंसान को। ऐसी बात नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ जो फ़र्क किया गया है, या शहीद होगा, या फिर मुसलमान होगा, या काफिर होगा। अगर शहीद है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, तो वो तमाम अहनाफ के यहाँ, उलमाए अहनाफ के यहाँ बिल इत्तिफाक जो है वो पाक है। मुसलमान है या काफिर है, काफिर बिल इत्तिफाक नजस है उलमाए अहनाफ के यहाँ। इसी तरह मुसलमान भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के यहाँ उस वक्त तक नजस है फौत होने के बाद, जब तक उसको गुस्ल ना दिया जाए, और जब मुसलमान को गुस्ल दे दिया जाए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी वो पाक हो जाता है। इनकी क्या दलील है? इनकी दलील भी वही हदीस हज़रत उम्मे अतिया वाली रज़ियल्लाहु अन्हा वाली, कि उन्होंने कहा कि चूँकि इंसान को फौत होने के बाद मुसलमान को गुस्ल दिया जाता है, तो लिहाजा ये दलील है कि इंसान जो है वो फौत होने के बाद नजस और नापाक हो जाता है। ये पहली दलील है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, यानी एक ही हदीस से दोनों ने इस्तदलाल किया है। जमहूर ने भी इसी हदीस से इस्तदलाल किया है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भी इसी हदीस से इस्तदलाल किया। उन्होंने कहा कि गुस्ल जो देने का हुक्म है, ये इस वजह से है कि इंसान मौत के बाद, फौत होने के बाद नजस और नापाक हो जाता है। तो लिहाजा ये उनकी पहली दलील है। दूसरी दलील इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, वो कुरान करीम की आयत है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि तुम्हारे ऊपर जो है वो मुर्दार जो है वो हराम कर दिया गया है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तो इससे मुराद जो है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद हर किस्म का मुर्दार है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। जो भी हैवानात हैं, हैवान नातिक हो, गैर नातिक हो, यानी नातिक से मुराद इंसान है,
तो वो कहते हैं कि इस आयत से मुराद जो है वो चाहे मुर्दा इंसान हो चाहे मुर्दा जानवर हो, तो उनके यहाँ वो कहते हैं कि इंसान जो है वो नजस है। उसकी दलील ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि तुम्हारे ऊपर जो है वो मुर्दार जो है वो हराम कर दिया गया है। तो इसी दलील इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वो कुरान करीम की आयत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिक जो है ये नजस है। तो मुशरिक जो हैं ये नजस हैं। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इससे पता चलता है कि काफिर जो है वो फौत होने के बाद नजस है। अलबत्ता अब इसका हमने दलाइल जिक्र कर दिए दोनों फरीकैन के। पहले कौल वालों के जो जमहूर हैं उनके भी अकवाल कौल के साथ दलाइल जिक्र कर दिए, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के भी जो है वो तीन दलाइल जिक्र कर दिए। पहला वो हदीस जो गुसल के बारे में है, वो फरमाते हैं कि गुसल इसलिए दिया जाता है चूँकि मोमिन मुसलमान फौत होने के बाद नजस हो जाता है। और दूसरा कुरान करीम की आयत जो है वो हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मैता तू, कि तुम्हारे ऊपर जो है वो मुर्दार और जो जानवर है वो कोई भी मुर्दार हो हैवान, वो नजस कर दिए गए, हराम कर दिए गए। तो उन्होंने गोया कि हराम से मुराद यहाँ नजस लिया है। इसी तरह इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान करीम की आयत के मुशरिकीन जो है वो नजस हैं, इससे उन्होंने इस्तेलाल किया कि काफिर जो है वो नापाक होता है। तो अब इसका जवाब क्या है, राजे क्या है, इसमें दुरुस्त मौक़िफ़ कौन सा है? तो दुरुस्त मौक़िफ़ जो है वो जमहूर उलमाए किराम का है कि फ़ौत होने के बाद या ज़िंदगी में या मौत में, दोनों सूरतों में इंसान जो है, आदमी जो है वो नापाक और नजस नहीं होता। अब हमने साफ ज़ाहिर है कि जब हम किसी को मौक़िफ़ को तरजीह देते हैं तो दूसरों का जवाब भी देना चाहिए, उनके दलाइल का जवाब भी देना चाहिए। तो इसका तो हम जवाब दे चुके हैं कि जो गुस्ल फौत होने वाले को गुस्ल दिया जाता है उसका तो मैं जवाब दे चुका हूँ कि उलमाए किराम ने, जमहूर ने ये जवाब दिया है कि अगर जो चीज़ बज़ाते खुद नजस होती है उसको गुस्ल देने से भी उसकी निजासत ज़ायल नहीं होती, जैसा कि कुत्ता है। तो अगर मुसलमान मोमिन जो है वो फौत होने के बाद नजस हो जाए तो फिर गुस्ल खाली काफ़ी नहीं होता। तो ये गोया कि ये हुक्म ताबुदी है, इबादत के लिए हमें हुक्म दिया गया है और एक तकरीम इज़्ज़त के लिए मुसलमान की उसको गुस्ल देने का हुक्म दिया गया है। ये दलील नहीं इसके अंदर कि मुसलमान नजस है। रही आयत कुरान करीम की जिससे उन्होंने इस्तदलाल किया है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, कि तुम्हारे ऊपर जो है मुर्दार हराम कर दिया गया है, तो यहाँ हराम से मुराद हराम है, नजस नहीं है। हराम से मुराद जिसका खाना जो है वो जायज़ ना हो। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बाज़ हराम चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खाया नहीं जाता, यानी उनको खाया तो नहीं जाता लेकिन वो पाक होती हैं, जैसा कि इंसान है। इंसान जो है इसको खाया नहीं जाता, इसका गोश्त इंसान का खाना जायज़ नहीं है, लेकिन आप देख लें कि हराम है गोया के, लेकिन इंसान पाक है। लेकिन इंसान आदमी जो है वो पाक है, हालांकि इसका गोश्त खाना इंसान का ये जायज़ नहीं है। ये मिसाल है कि हर हराम चीज़ जिसे शरीयत ने हराम किया है वो नापाक नहीं होती, वो नापाक नहीं। और इसी तरह हर नजस, हर जो है वो पाक चीज़ खाई नहीं जाती, हर पाक चीज़ खाई नहीं जाती, और हर जो है वो हराम चीज़ वो नजस नहीं होती। ये मिसाल को गौर समझिएगा, इंशाल्लाह आगे हमारे कई मसले इससे रिलेटेड और मुतल्लिक़ आएंगे। जैसा कि कल हमने मिसाल दी हलाल जानवरों के गोबर और पेशाब के बारे में, तो मैंने कहा था कि हर पाक चीज़ को खाया नहीं जाता, हर पाक चीज़ को खाया नहीं जाता, जैसे हर हराम चीज़ नजस नहीं होती। जैसा कि इंसान है, इंसान को खाना, उसके गोश्त को खाना हराम है लेकिन वो नजस नहीं है। तो इसी तरह गोबर और पेशाब के बारे में कोई खाएगा तो नहीं इसे, लेकिन ये पाक अगर कहीं जिस्म को लग जाते हैं तो बाज़ लोग जो है वो इसका इस्तेज़ा करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम इसको पाक कहते हो तो खाओ भी इसको फिर। तो वही हम कहते हैं कि हर पाक चीज़ को खाया नहीं जाता, ज़रूरियात के लिए उनको पाक किया गया है। तो अब गोबर तो कोई नहीं खाएगा जानवरों का, हलाल जानवरों का। अगरचे हदीस के अंदर ऊँटों के पेशाब के बारे में, उसके पीने के बारे में दलील है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गाय का पेशाब पीना शुरू कर दें, हम भैंस का पेशाब पीना शुरू कर दें, या हम किसी और हलाल जानवर का पेशाब पीना शुरू कर दें। तो ये इसके अंदर दलील नहीं कि हर हलाल चीज़ को, हर पाक चीज़ को खाया भी जाए। तो लिहाजा जो है वो कुरान करीम में जो मुर्दार का उसको नापाक होने का हुक्म आया है, वो उसको खाने का जो है वो खाने से रोका गया है, ना कि इसमें दलील है कि हर जो है वो मुर्दार जो है वो नजस और नापाक है। उससे मुराद वो जानवर है, पूरी मतलब मैतत उससे मुराद जो है वो हर वो जानवर है जो मुर्दार मर जाए, अपनी तभी मौत, उसको ज़िबा ना किया जा सकता हो, तो वो उससे मुराद है। इसी तरह जो इन्नमल मुशरिकून नजस, उनसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इस्तेदलाल किया है कि मुशरिक जो है वो नजस होता है।
तो इसके अंदर भी दलील नहीं बनती उनकी, इंसान को नापाक कर मुर्दा इंसान को नापाक कहने के लिए उनकी दलील नहीं बनती, क्योंकि मुशरिक जो है उसकी नजासत के बारे में उलमाए किराम ने फरमाया कि उसकी नजासत जो है वो मानवी है। उसकी नजासत जो है, जैसे पहले मैंने अर्ज़ की थी, गुजारिश की थी कि नजासत की दो किस्में होती हैं। नजासत हकीकी होती है, नजासत हिस्सी होती है जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, और या फिर नजासत जो है वो मानवी होती है, यानी वो उस चीज़ से बचने का हुक्म दिया गया होता है, उससे इज्तनाब का हुक्म, दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया होता है, उससे नफरत करने का हुक्म दिया गया होता है। लेकिन वो अगर उसको टच करेंगे, आप छुएंगे, तो आप नजस नहीं हो जाएंगे। जैसा कि मैंने मिसाल दी बुतों की, बुत जो है मट्टी से बनाए जाते हैं, इनको कुरान करीम ने रिज्स कहा है, नजस कहा है, लेकिन इनकी नजासत जो है मानवी है। अगर आपको मट्टी के बुत के साथ आपका जिस्म टच कर देता है, आप कपड़ा लग जाता है आपका, तो आप नापाक नहीं होंगे, क्योंकि वो पाक मट्टी से बनाया गया है। इसी तरह बाज़ उलमाए किराम ने वो खुशबुएं या इतर वगैरह, या परफ्यूम वगैरह जिनके अंदर शराब या अल्कोहल इस्तेमाल होती है, उसके बारे में बाज़ उलमा ने कहा कि चूंकि शराब जो है इसकी नजासत जो है वो नजासत इसकी हिस्सी नहीं, बल्कि इसकी नजासत मानवी है। इसकी नजासत जो है वो मानवी है, क्योंकि ये शराब जो है पाक चीज़ों से तैयार की जाती है, अंगूर से, इसी तरह जो है वो जौ से तैयार की जाती है, या फलों से तैयार की जाती है, तो फल पाक होते हैं, तो लिहाजा उसकी असल जब पाक है तो वो नजस कैसे हो जाएगी। तो शराब की नजासत भी उलमाए किराम, बाज़ उलमा ने कहा कि मानवी है, ये हिस्सी नहीं, बज़ाहिर यानी लगने से इंसान नापाक नहीं हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि परफ्यूम का, ऐसे परफ्यूम का जिसके अंदर अल्कोहल शामिल हो, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है। तो हम यहाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुशरिक जो है उसकी नजासत राजे और दुरुस्त मौक़िफ़ के मुताबिक, कौल के मुताबिक, वो नजासत उसकी मानवी है, उसकी नजासत हिस्सी नहीं। अब साइल सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है कि भाई आपके पास क्या दलील है कि उसकी नजासत जो है मुशरिक की, काफरों की नजासत जो है वो उनकी नजासत हकीकी नहीं बल्कि मानवी है, हिस्सी नहीं। तो उसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो किताबियात हैं, जो अहले किताब की औरतें हैं यहूद व नसारा की, उनके साथ निकाह करने की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अहले किताब की जो औरतें हैं, यहूद व नसारा की जो औरतें हैं, उनसे निकाह करने की शरीयत ने इजाज़त दी है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर। तो आप लोग जानते हैं कि जब इंसान किसी औरत से निकाह करता है, किसी औरत से शादी करता है, तो उससे हम बिस्तरी भी करता है, उसके साथ खाता भी है, उससे मिलकर भी रहता है, उसके साथ सोता भी है, जिस्म भी टच होता है एक दूसरे के साथ, खाना भी खाते हैं मिलकर। तो अगर मुशरिक और काफिर की नजासत हिस्सी हो, मानवी ना हो, तो फिर इसका मतलब कि जब वो मुसलमान जिसने किसी ईसाई क्रिश्चियन औरत से शादी की है, यहूदी औरत से शादी की है, वो जब उसको मिलेगा तो मतलब अपना जिस्म धोएगा, अपने कपड़े धोएगा, उसके साथ खाना नहीं खा सकता, इसका मतलब ये। तो फिर शादी का मतलब क्या हुआ। तो भाई इससे ये पता चलता है कि कुफार जो हैं वो नजस हैं, यानी नजस से मुराद उनसे नफरत की जानी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उन्हें बुरा समझना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप अगर उनका जिस्म आपके साथ टच हो गया तो आप नजस हो गए। तो ये दलील है कि मुशरिक की निजासत जो है वो मानवी है, हकीकी और हिस्सी नहीं है। यानी अगर उसकी दलील क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किताबियात से यहूद व नसारा की जो ख़वातीन हैं, औरतें, उनसे निकाह करने की, पाक दामना औरतों से निकाह करने की इजाज़त दी है। तो जब इंसान निकाह करेगा तो उसके साथ खाए पिएगा, उसके साथ सोएगा, हम बिस्तरी करेगा, ये सारे मामलात होते हैं। तो इसका मतलब कि इंसान मुसलमान नजस हो जाएगा, उसका खामद शादी करने वाला नहीं, कभी भी नहीं। सबका इत्तेफाक है कि वो नजस नहीं होगा। इससे पता चलता है कि कुफार और मुशरिकीन की नजासत जो है वो नजासत मानवी है, यानी उससे मुराद ये होता है कि उससे नफरत की जानी चाहिए, उससे दूर रहा जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसको आप टच करते हैं, छूते हैं तो आप नजस हो जाएंगे, या मिलने वाला उससे नजस हो जाएगा, नहीं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साबित है कि आपने एक यहूदिया औरत की दावत कबूल करते हुए उसके घर से आपने दावत खाई, उसने बकरी ज़िबा की, तो आप सल्लम ने जो वो खाई थी, आपने उनके जानवरों को, उनके ज़बिया खाने की इजाज़त दी रसूल सल्लम ने, शरीयत ने। तो उनके बर्तनों को इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की दलील हैं कि यहूद व नसारा या कुफ़ार जो भी हों, उनकी नजासत जो है वो मानवी है, हिस्सी नहीं है। तो लिहाजा राज मौक़िफ़ यही है इस मसले में कि इंसान जो भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, वो मरने के बाद नजस और नापाक नहीं होता, और उसको कोई छू लेता है तो वो नजस नहीं होगा। अगला मसला हमारे पास जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मज़ी और मनी और वदी के अहकामात। इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इनको पढ़ने से पहले इनकी तारीफ़ात हमारे ज़हन में होनी चाहिए, इनकी इस्तिलाहात के मानी हमें समझने चाहिए कि मनी से क्या मुराद है,
मज़ी से क्या मुराद है और वदी से क्या मुराद है। वदी से मुराद वाओ दाल या वदी, और मदी मीम दाल या मदी, और मनी। मनी जो होती है इससे मुराद वो गाढ़ा पानी है। ये तारीफ़ात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मनी से मुराद वो गाढ़ा पानी है जो इंसान की शर्मगाह से शहावत के साथ खारिज होता है। वो गाढ़ा सफ़ेद पानी जो इंसान की शर्मगाह से शहावत के साथ खारिज हो या निकले, इसको मनी कहते हैं। और मनी जो है इसके पानी की जो है वो स्मेल भी होती है। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको शरह सही मुस्लिम के अंदर इसकी कुछ अलामात जिक्र की हैं। तो इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी जो स्मेल होती है वो खजूर के जो गाबा होता है जिसको उसके अंदर से निकाल के खाया जाता है, खजूर के गाबे की तरह उसकी स्मेल की तरह होती है, या फिर आटे की स्मेल से मिलती जुलती जो है ये इंसान की मनी की जो स्मेल होती है। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कुछ अलामात जिक्र की हैं। तो मनी से मुराद वो गाढ़ा पानी, सफ़ेद गाढ़ा पानी है जो इंसान की, आदमी की शर्मगाह से, उसके उद्वे तनासुल से शहावत के साथ और प्रेशर की बाज़ उलमा ने शर्त लगाई है जो खारिज हो उसे मनी कहते हैं। असल यही है कि मनी, इसका पानी सफ़ेद की शर्त लगाई गई है, लेकिन इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि बसा औकात मनी का जो रंग है वो चेंज भी हो सकता है किसी बीमारी की वजह से। तो ये आपके फ़ायदे के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ, शायद कि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इमाम नबी फरमाते हैं कि असल तो यही है कि मनी का पानी जब सफ़ेद होता है, लेकिन बसा औकात उसका रंग बदल जाता है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं, या तो बीमारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से वो जर्द हो जाता है, या फिर कसरत जिमा की वजह से, यानी अपनी बीवी से ज़्यादा हमबिस्तरी करने की वजह से वो खूनी शक्ल इख्तियार कर जाता है। खून की शक्ल, जैसे गोश्त का पानी होता है, आप गोश्त पानी के अंदर डाल दें तो जो उसका रंग हो जाता है गोश्त डालने से, इस तरह का भी इंसान की मनी का रंग हो सकता है कसरत जिमा की वजह से, ज़्यादा जो हम बिस्तरी करने की वजह से। तो ये इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने असल यही कि सफ़ेद होता है, लेकिन ये कि बाज़ वजूहात की बिना पर जो है मनी का रंग जो है वो सफ़ेद से कुछ और भी हो सकता है, या बीमारी की वजह से, या फिर कसरत जिमा की वजह से, ज़्यादा हम बिस्तरी करने की वजह से भी उसका रंग चेंज हो सकता है, खूनी शक्ल इख्तियार कर सकता है, या फिर जर्द रंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। रहा मज़ी के बारे में, इससे मिली जुली चीज़ दूसरी मज़ी है। हम तरतीब के साथ चलते हैं, चूँकि पहले मनी है, मनी के साथ मिलती जुलती चीज़ जो है वो मज़ी है, मीम ज़ाल या। मज़ी जो है इससे मुराद वो पतला पानी है, वो पतला पानी है जो इंसान की शर्मगाह से, पतला सफ़ेद पानी जो इंसान की शर्मगाह से जिमा की ज़हन के अंदर सोच पैदा करने से, या फिर जिमा का इरादा करने के साथ जो है वो शर्मगाह से नुक्तों की शक्ल में, कतरात की शक्ल में अखज़ जो है वो खारिज होता है। अब यहाँ फ़र्क करना ज़रूरी है। मनी के अंदर हमने शर्त लगाई थी कि गाढ़ा पानी, लेकिन मज़ी के अंदर जो है मैंने अर्ज़ की है कि मज़ी का पानी जो है वो गाढ़ा नहीं होता बल्कि वो पतला होता है। और दूसरा, मज़ी के पानी के अंदर उसकी स्मेल नहीं उतनी होती जितनी जो है मनी के पानी की होती है। मनी के पानी की उलमा ने फ़र्क किया है कि उसका पानी जो है वो या तो खजूर के गाबे की तरह उसकी स्मेल होती है, या फिर वो आटा जिसको पानी के अंदर मिला दिया जाए तो उससे मिलती जुलती करीब तरह उसकी स्मेल होती है। लेकिन मज़ी के अंदर जो है वो स्मेल नहीं होती जिस तरह मनी के अंदर होती है, और उसका पानी पतला होता है। और मनी जो है वो शहावत के साथ खारिज होती है, लेकिन मज़ी जो है ये शहावत से पहले, यानी जब इंसान किसी चीज़ का, जिमा का, हम बिस्तरी का इरादा करता है तो तब ये इंसान यानी इंसान के जिस्म से खारिज होती है, और वो प्रेशर के साथ खारिज होती है मनी। लेकिन मज़ी जो है ये प्रेशर के साथ नहीं बल्कि कतरात की सूरत में रुक रुक कर जो है वो इंसान के, आदमी के जो है वो उज़्व तनासुल से ये खारिज होती है मज़ी। और इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मज़ी जो है ये मर्द और औरतों दोनों में है, मर्द और औरतों में, यानी मेल और फीमेल दोनों की शर्मगाह से खारिज होती है, लेकिन औरतों में ज़्यादा है, औरतों में ज़्यादा है। मनी जो है ये भी मर्द और औरत दोनों की शर्मगाह से खारिज होती है, लेकिन मर्दों में ज़्यादा है। लेकिन मज़ी जो है ये मर्द और औरत
यानी मेल फीमेल दोनों की शर्मगाह से खारिज होती है शावत के वक्त, लेकिन जो है ख़वातीन में ज़्यादा है, जैसा कि इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिक्र किया उन्होंने शरह सही मुस्लिम के अंदर। तीसरी चीज़ जिसका हम तारुफ करने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड मुतालिका, वो है वदी, वाओ दाल या वदी। वदी से क्या मुराद है? वदी से मुराद वो पानी के लेसदार, वो पानी के लेसदार कतरात हैं जो पेशाब के बाद बाज़ लोगों की शर्मगाह से निकलते हैं, उज़्व तनासुल से निकलते हैं। ये औरतों के साथ भी हो सकता है, मर्दों के साथ भी हो सकता है। तो वदी से मुराद वो लेसदार पानी के कतरात हैं जो पेशाब के बाद बाज़ लोगों की शर्मगाह से खारिज होता है, पानी या कतरात खारिज होते हैं, उन्हें वदी कहते हैं। अब हमने तारीफ़ात इनकी जो है वो उनके बारे में जान लिया और उनकी मार्फत हासिल कर ली मुस्तलहात की, कि मनी से क्या मुराद है, मज़ी से क्या मुराद है और वदी से क्या मुराद है। चूँकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारे ये दरपेश आने वाले मसाइल हैं, इनका हमें अमूमन लोगों को जो है वो सामना होता है, तो इस वजह से इनको पढ़ना जो है वो तफसील के साथ इंतहाई ज़रूरी है। अब इनसे तहारत हासिल कैसे की जाएगी हर एक से, तो मनी को हम आखिर में पढ़ेंगे, मनी की निजासत के बारे में और इसके अहकाम के बारे में आखिर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मज़ी की तरफ आते हैं। तो मज़ी जो है इसकी ये नजस है। मज़ी जो है मीम ज़ाल या, मज़ी जो है वो नजस है। अगर किसी आदमी की शर्मगाह से उज़्व तनासुल से या औरत को अगर ये मज़ी आती है तो उसके बारे में जो हदीस के अंदर उसकी तहारत हासिल करने का तरीका जो जिक्र किया गया है, उसके बारे में दो रिवायात हैं। एक हज़रत अली मुर्तज़ा की रिवायत रज़ी अल्लाह अन्हु की, हज़रत अली की रिवायत है अमीरुल मोमिनीन की, और दूसरी रिवायत हज़रत साल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हज़रत अली फरमाते हैं कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, कि मैं कसरत मज़ी वाला आदमी था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी। तो मैं चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत अली और मुर्तज़ा के जो है वो ससुर हैं, तो उनके घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, तो इसलिए फरमाते हैं कि मैं शर्म महसूस करता था, इसलिए मैंने फ़ामरतुल मिक़दादा, तो मैंने हज़रत मिक़दाद को हुक्म दिया कि आप जो है वो जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करें, पूछें कि अगर एक आदमी को उसकी उज़्व तनासुल से मज़ी खारिज होती है जो मनी के अलावा है, यानी मज़ी जो खारिज होती है, तो वो तहारत कैसे हासिल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए वज़ू है, गुस्ल नहीं है। उसके लिए वज़ू है, गुस्ल नहीं, यानी मज़ी जो है उसके लिए वज़ू है, गुस्ल नहीं है। और एक बाज़ रिवायात इसी हदीस के बाद दीगर अल्फाज ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है वो अपनी शर्मगाह को धो लो और कपड़ा जहाँ इसके असरात या इसके कतरात लगे हैं मज़ी के, उसके ऊपर अपने चिल्लू के अंदर पानी भर के जो है वो उसके ऊपर छींटे मार लो। तो चूँकि मज़ी है तो नजस, लेकिन इसकी निजासत जो है वो हल्की है, इसकी निजासत जो है वो हल्की है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको अर्ज़ की थी कि निजासत जो है बसा औक़ात बहुत गलीज़ किस्म की होती है, भारी किस्म की होती है निजासत। बसा औक़ात निजासत जो है वो दरमियानी होती है, बाज़ हल्की होती है। तो हल्की निजासतों में से उलमाए किराम ने, जैसा कि हदीस के अंदर ये मज़कूर है चीज़ कि मज़ी जो है, जो इंसान को जिमा या हम बिस्तरी करने का इरादा करने से पहले इंसान के उज़्व तनासुल से जो है वो खारिज होती है, तो उसे मज़ी कहा जाता है। तो इस पर गुस्ल नहीं, बल्कि इस पर जो है वो वज़ू है। और जहाँ कपड़ों पर लगे वहाँ हदीस के अल्फाज हैं, जैसा कि हज़रत साल बिन हुनैफ की हदीस रज़ियल्लाहु अन्हु की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जो है वो हथेली के अंदर पानी पकड़ो और उस कपड़े वाली जगह पर जहाँ वो लगी है उसको छींटे मार दो, तो वो उससे जो है वो ज़ाइल हो जाएगी, उससे अच्छी तरह धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यह है कि मज़ी के अंदर इंसान गुस्ल नहीं करेगा बल्कि वज़ू करेगा, और उसके साथ अपनी शर्मगाह को भी धोएगा, अपनी शर्मगाह को भी धोएगा। ये हदीस के अंदर वाज़ेह सराहत मौजूद है कि अपनी शर्मगाह को धोए और जहाँ कपड़ों पर लगी है उसके ऊपर छींटे मारे चिल्लू भर के पानी का, और वज़ू कर ले, उसके लिए तहारत के लिए काफ़ी हो जाएगा। तीसरी चीज़ वो है वदी। वदी मैंने आपको अर्ज़ की, गुजारिश की थी कि वदी जो है ये पेशाब के बाद निकलती है, पेशाब के बाद लेसदार पानी के कतरात इंसान के उज़्व तनासुल से निकलते हैं, तो इसलिए ये पेशाब के हुक्म में है, ये पेशाब के हुक्म में है और ये नजस है। लिहाजा अगर कहीं लग जाती है तो वही हुक्म उसका है जो पेशाब का है। जैसे पेशाब को धोया जाएगा उसी तरह इसको भी धोया जाएगा। तो ये है मसाइल मदी और मनी और वदी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मनी का हुक्म।
ये आखिरी मसला पढ़ के फिर इस पर इक्तफा करते हैं। मनी के बारे में फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है कि आया मनी पाक है या नजस है। ये मसला जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई एक मसाइल हैं। मैं चंद एक मसाइल की तरफ इशारा कर देता हूँ। हमारे यहाँ अमूमन बाज़ नौजवान ये बहाना करते हैं, हीला करते हैं, अगर उनको इहतिलाम हो जाए